तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का मेडिवल हिस्ट्री क्लास है, आज हम लोग का जो कि 16वीं क्लास है, ठीक है। और इससे पहले आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा दिया गया। 4 वंश थे, जिसमें 4 वंश के हम लोग आपको पढ़ा दिए हैं। अंतिम जो राजवंश है 8 विडु वंश थे, फर्स्ट जो था संगम वंश था, ठीक है, जिन्होंने हरिहर बुक्का ने स्थापना किया था संगम वंश के। और अभी जो हम लोग का होने वाला यह है हम लोग का बहमानी साम्राज्य। क्या है? बहमानी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जो देखिएगा मोहम्मद बिन के जब शासनकाल चल रहा था तो उसी समय 2 जो कि राज्य का स्थापना हुआ था, एक विजयनगर और एक तो बहमानी साम्राज्य, जो कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था, जो कि हरिहर बुक्का ने 2 भाइयों ने किया था। और बहमानी साम्राज्य की देखिएगा उसके 10 साल बाद यानी 1347 में इसकी स्थापना हुआ था, जो कि हसन गंगवी नाम के व्यक्ति ने इस बहमानी साम्राज्य का स्थापना किया था। ये दोनों जो कि राजवंश थे, बहमानी और संगम यानी हरिहर बुक्का, ये दोनों खूब उठा पटकन करते रहते थे। इनको खूब खुतरा खतरे के बाद होते रहता था, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसी बहमानी साम्राज्य क्लास स्टार्ट करें। आज हम लोग एक ही बार में इसको पढ़ के ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करें, आज ज्योग्राफी के भी क्लास हम लोग को चल रहा है, जो कि इसके पहले वाला क्लास में आपको वोल्केनो के बारे में पढ़ा दिए हैं। क्या वोल्केनो के बारे में पढ़ा दिए थे, जिसमें आपको बताए थे कि सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, हम लोग 3 पढ़ा दिए। और हम लोग का अगला जो क्लास होगा हम लोग का अभी क्या होने वाला है, हाँ, भूकंप के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो क्लास होगा हम लोग भूकंप के बारे में यानी जियोग्राफी क्लास होने वाला है। देखिए बाबू, जो कि बहमानी साम्राज्य के जो कि शासनकाल देखिएगा 1347 से लेकर 1482 के बीच में इनका शासनकाल रहा है बहमानी साम्राज्य के वंश को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक काल के शासनकाल के समय ही देखिएगा, जो कि 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमानी राज्य की क्या कहता है स्थापना किया था, ठीक है। और देखिएगा उन्होंने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। कौन सा नाम से बैठा था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि के नाम से उन्होंने सिंहासन पर बैठा। और उन्होंने अपना जो कि राज्य की राजधानी गुलबागा, ठीक है, गुलबागा जो कि राजधानी बनाया यानी कैपिटल बनाया। और इसकी जो कि राजभाषा देखिएगा मराठी था। क्या था? इनका जो हसन गंगवी का जो कि या कलिजुग बहमानी साम्राज्य का जो कि राजभाषा था वो था मराठी था। और इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किए थे। क्या थे? 4 प्रांतों में विभाजित किए थे, जिसमें से पहला देखिएगा गुलबागा जो कि इनकी राजधानी रहा है, कैपिटल रहा है। दूसरा देखिएगा दौलताबाद, ठीक है। तीसरा देखिएगा बरार और चौथा देखिएगा बीदर, जो कि 4 भागों में उन्होंने विभाजित किया था। अब हसन गंगू की क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, जो कि 11 फरवरी 1358 ईस्वी को इनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अब अगला जो इनके बाद जो शासक आते हैं हसन गंगू के बाद, वो आते हैं अलाउद्दीन हसन के बाद जो शासक आते हैं मोहम्मद बिन 1 आते हैं। क्या? मोहम्मद 1, बिन नहीं है इसमें, मोहम्मद 1 जो कि अगला शासक यानी सुल्तान बनते हैं। और इसके काल में देखिएगा सबसे बड़ा, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा पहले बारूद का प्रयोग किया गया था। यानी कि मोहम्मद 1 के शासनकाल में देखिएगा सबसे पहले बारूद जो कि तोप के गोले बनते थे दागने के लिए, किला उला के गेट तोड़ने के लिए, बड़े बड़े, जब देखिए राजा महाराज किला 3 लेयर में होता था सुरक्षा में, ठीक है। तो उसको तोड़ने के लिए बड़े बड़े क्या होता था, तोप के गोले बनता था। तो इन्हीं के शासनकाल में मोहम्मद 1 के शासनकाल में पहले तोप के गोले उपयोग हुआ। और किसके खिलाफ किया गया था? तब बुक्का के खिलाफ, जो कि विजयनगर के राजा थे बुक्का, उनके विरुद्ध किया गया था। भीमा नदी के तट पर ही देखिएगा फिरोजाबाद की स्थापना किया था मोहम्मद 1, फिरोजाबाद की स्थापना किया था भीमा नदी के किनारे। और ये किया था किसने? तो देखिएगा ताज-उद-दीन फिरोज ने इस फिरोजाबाद का स्थापना किया था, ठीक है। ताज-उद-दीन फिरोज ने इस फिरोजाबाद का स्थापना किया था। और देखिएगा जो कि ये तो फिरोज जो थे ये लगभग 5-6 लैंग्वेज के ज्ञाता थे, नेशनल हो गया और इंटरनेशनल हो गया, ठीक है। जिसमें इंटरनेशनल नाम देखिएगा फारसी लैंग्वेज और अरबी लैंग्वेज और तुर्की लैंग्वेज, ठीक है। और अपना जो कि नेशनल में देखिएगा भारत में देखिएगा तो भारत में 3 आते थे, तेलुगु जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोला जाता है, कन्नड़ जो कि कर्नाटका में बोला जाता है, और मराठी जो कि महाराष्ट्र में बोला जाता है। तो भारतीय भाषा में 3 भाषा इसको आता था,
और इंटरनेशनल में आप देखिएगा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय में इनको 3 लैंग्वेज यानी भाषा आता था, फारसी, अरबी, तुर्की, जो कि इनको आता था इनका। देखिएगा फिरोज शाह बहमानी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासक बने। जो फिरोज शाह जो थे, ताजुद्दीन फिरोज शाह, वो बहमानी साम्राज्य का सबसे बड़ा कार्य प्रशासक बने, ठीक है। और इन्हीं के शासन काल पर देखिएगा बड़े स्तर पर हिंदुओं को उन्होंने शामिल किया अपने कार्य में, ठीक है। बड़े स्तर पर हिंदुओं को लोगों को शामिल किया। और इनके शासन काल में देखिएगा 2 प्रमुख क्या थे, बंदरगाह थी, जो आप देखिए कौन कौन, तो एक चोल बंदरगाह और एक दरलोभ, ठीक है। दरलोभ जो कि बंदरगाह है, इन्हीं के शासन काल 2 ही प्रमुख बंदरगाह थी जिस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, ठीक है। और इसके समय में देखिएगा प्रमुख बंदरगाह जो कि 2 थे। और अगला जो शासक आते हैं इनके मृत्यु हो जाता है, ठीक है, फिरोज शाह के। उसके बाद जो अगला जो शासक आते हैं वो आते हैं शिहाबुद्दीन, ठीक है। शिहाबुद्दीन अहमद जो कि 1 ने अपनी राजधानी गुलबाग से हटाकर बिदर को स्थापित किया था। तो अब जो अगला शासक आ गया उनका नाम था शिहाबुद्दीन अहमद 1, ठीक है, जो कि उन्होंने गुलबाग को राजधानी हटा के बिदर की स्थापना की। जैसे कि आप देखिएगा भारत में पहले भारत की राजधानी क्या था, कोलकाता था, लेकिन 1911 में घोषणा हुआ कि भारत की राजधानी अब दिल्ली होगा, और प्रॉपर जो 1912 में दिल्ली बनाई भी दिया गया, और उससे आज भी चलते रहा। ठीक उसी तरह देखिएगा जब शिहाबुद्दीन अहमद ने गद्दी पर बैठा तो उन्होंने सबसे पहले अपना राजधानी को चेंज किया, गुलबागा को हटाकर अब बिदर को स्थापित कर दिया। और इसने बिदर के स्थापित किया राजधानी, और बिदर के एक नया नाम भी दे दिया। क्या है, तो वो नाम देखिएगा उन्होंने नाम जो दिया था बिदर को, मुहम्मदाबाद रखा था। क्या है, मुहम्मदाबाद रखा था। अब अगला जो शासक आते हैं मोहम्मद तृतीय आते हैं। कौन है, मोहम्मद तृतीय आते हैं। और इनके शासन काल में देखिएगा ख्वाजा, ठीक, ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवा, ठीक है, जो कि ईरानी व्यक्ति थे, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे। एक व्यक्ति थे उनका नाम था महमूद गवा, ठीक है, क्या था, महमूद गवा। और ये जो ख्वाजा जहाँ देखिएगा ये क्या उपाधि के नाम है। ये ख्वाजा जहाँ की उपाधि किसको दिया गया था, तो महमूद गवा को दिया था, जो कि महमूद गवा ईरानी व्यक्ति थे, ठीक है। और इनको क्या क्या मोहम्मद तृतीय ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब मोहम्मद तृतीय के आदेश पर ही देखिएगा जो कि मोहम्मद गवा 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में इनको क्या महमूद गवा को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। जैसे कि देखिएगा चढ़ाने का रीजन होता है, कभी कभी देशद्रोह आदमी बहुत कर देता है। जैसे कि आज के दिन देखिएगा छोटा छोटा भी आपको काम करवाना है तो क्या करना होगा, आपको घूस देना पड़ेगा, तभी जाके आपका वो घूस देखिएगा दीजिएगा, फिर 2 दिन 4 दिन दौड़िएगा, सर कीजिएगा, तब जाके आपका काम बनेगा, ठीक है। अन्यथा फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो फांसी पे चढ़ा दिया। महमूद गवा ने देखिएगा बिदर में जो कि राजधानी था, महमूद गवा ने बिदर में एक स्कूल का लीजिएगा, मदरसा का लीजिए, मदरसा की स्थापना किया था, जो कि महाविद्यालय, ठीक है। और ये जो इसका जो भवन देखिएगा मदरसा का 3 मंजिला था। क्या था, 3 मंजिला था। और इसके जो कि इसमें जो देखिएगा जो कि मदरसे में लगभग 2000, ठीक है, 2000 से 1000 जो कि अध्यापक और शिक्षकों का रहने की व्यवस्था था। और उसका जो कि कपड़ा खाना ये सब देखिएगा सब राज्य की तरफ से मुफ्त दिया जाता था, जैसे कि आज की डेट में सरकारी स्कूल में दिया जाता था, ठीक है। और अभी तो और बहुत आसान हो गया। अब तो बच्चों को गर्मी के लिए छुट्टी में देखिएगा छाता भी हो गया, स्कूल बैग, पानी हो गया, कलम कॉपी, हर एक चीज़ मिल रहा है, खाना पीना हर एक चीज़ ना, ऊपर कपड़ों पर सब कुछ दिया जाता है। उस समय भी देखिएगा तो इस स्कूल में जो मोहम्मद गवा ने मदरसा स्थापित किया था तो उसमें कपड़ा और खाना पीना सब क्या था, राज्य की तरफ से मुफ्त दिया जाता था। और रियाजुल इंसा नाम से एक महमूद गवा के एक पत्रों का संग्रह किया गया था, जो कि रियाजुल इंसा नाम से जो महमूद गवा ने पत्रों के क्या था संग्रह इकट्ठा किया था। और 1470 ईस्वी में देखिएगा रूसी यात्री निकितन, ठीक है ना, निकितन कहाँ के थे, रूस के थे। और ये बहमानी साम्राज्य में आए थे, यानी बिदर की यात्रा किए थे। और इस समय देखिएगा बहमानी राज्य
पर मोहम्मद तृतीय का शासनकाल था, जब निकितन आया था। अब देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य का अंतिम वंश यानी अंतिम राजा जिनका नाम था कलीम उल्लाह, ठीक, कलीम उल्लाह, जो कि बहमनी वंश का अंतिम शासक रहे। और इन्हीं के शासनकाल में देखिएगा कि बहमनी क्या था, 5 राज्यों में विभाजित यानी डिवाइड हो गया था, ठीक है। और वो कौन कौन थे राज्य, इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो पहला देखिएगा बीजापुर था, क्या था बीजापुर। फिर देखिएगा अहमदनगर थे, फिर बरार थे, ठीक है। बरार के बाद देखिए गोलकुंडा था, क्या था गोलकुंडा। उसके बाद बीदर, जो कि 5 राज्यों में टूट गया और सबका अलग अलग शासक रहे, सब अलग अलग वंश सब पर अलग अलग शासन करने लगा, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।